चलिए बेटा एक क्वेश्चन और है हमारी बस। देखिए बेटा इसमें क्या बोलता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस ना बेटा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो बेटा क्या करते हैं बेटा, इसमें फिर से बेटा हमारा इक्वेशन क्या है बेटा, गिवन क्या बेटा, इक्वेशन 4x² माइनस 5x माइनस 1। बेटा इसको कंपेयरिंग करते हैं बेटा बाई कंपेयरिंग x² प्लस bx प्लस c से, ठीक है, इक्वल टू जीरो कर दो बेटा चाहो तो। ए इक्वल टू क्या आ जाए बेटा हमारे पास 4, बी इक्वल टू हो जाए बेटा -5, सी इक्वल टू बेटा -1, ठीक है। जब बेटा इसमें अब क्या करते हैं बेटा, फिर से हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस दैट मीन बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए रखते हैं बेटा, माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाए बेटा, माइनस बी का वैल्यू -5/4, सो वी गेट बेटा 5/4। एंड अगर बात करें बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बेटा सी का वैल्यू कितना है बेटा, -1/4, ठीक है। अब बेटा हमें वैल्यू किसका निकालना है बेटा, इसका, किसका वैल्यू बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। देखिए बेटा इसमें कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा, अल्फा निकलेगा और एक बीटा कॉमन निकलते हैं, यहाँ क्या बचा बेटा अल्फा, यहाँ बचा बीटा। जब बेटा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा कॉमन मिला, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था बेटा, 1/4 -1/4 एंड अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/4। तो क्या हो जाए बेटा, 4 4 जा 16, 5 5 जा -5 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा एक क्वेश्चन फिर से गिवन है तुम्हारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 3 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ठीक है। तो बेटा इस कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा, देखिए इधर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, देखो बेटा इसमें क्या करना है, 3 को डायरेक्ट बेटा इसमें पुट कर देना। पहले तो बेटा जीरोस बोल रहा है, तो 2x² प्लस x प्लस a इक्वल टू हम जीरो से क्या करेंगे बेटा, इक्वेट करेंगे, ठीक है। अब बेटा x इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, हम पुट करेंगे 3, तो क्या आ जाएगा 2 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, बेटा 2 इंटू 9 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, क्या बेटा 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, 18 कितना बेटा 21 प्लस के इक्वल टू 0, सो के इक्वल टू क्या बेटा -21, ये आपका आंसर होगा। देखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको हम ध्यान देते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, डायरेक्ट इसमें हम कंपेयर करेंगे अगर, तो उससे देखिए बेटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो बेटा अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वैल्यू रखो बेटा, तो क्या हो जाएगा 6/1। ऐसे बेटा अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, बेटा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो बेटा वैल्यू पुट करके क्या हो जाएगा a/1, ठीक है। बेटा इसके बाद देखिए हमें क्या वैल्यू गिवन है बेटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। अब देखो बेटा इसमें ना तो हम अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ना ही तो अल्फा इंटू बीटा। तो बेटा पहले ऐसे क्वेश्चन को हम बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं क्या, मैं अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। जब बेटा क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ बेटा, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 20। अल्फा बेटा 2 का 2, अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा हमारे पास, देखिए इधर अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा हमारे पास 6, क्या है बेटा इंटू 6 इक्वल टू 20। तो अल्फा इक्वल क्या है बेटा 20 माइनस 12, अल्फा इक्वल क्या है बेटा 8, अल्फा क्या है बेटा 8। बेटा अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या था बेटा हमारे पास, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा क्या था बेटा हमारे पास 6 था। तो बेटा अगर मैं अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा मेरे पास 8 प्लस बीटा करता हूँ तो 6 है बेटा, तो बीटा का वैल्यू क्या है बेटा 6 माइनस 8, तो बीटा इक्वल टू बेटा -2, ठीक है। बेटा हमें क्या गिवन है, हमें ए का वैल्यू निकालना है, तो बेटा वी नो दैट, देखिए बेटा इस वाले से हमें ए का वैल्यू निकल जाएगा हमारा। हमें क्या गिवन है बेटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। बेटा अल्फा का वैल्यू हमने कितना लाया 8, बीटा का वैल्यू लाया बेटा -2, और देखो बेटा इसका वैल्यू क्या था c/a का a, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा -16 इक्वल टू a, ये हमारा क्या बेटा सॉल्यूशन हो जाएगा।